तो हेलो नमस्ते गाइस, मैं हूँ नामिका। वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मैंने राहुल और मम्पी जी के लिए बनाया है। रिसेंटली उनको बेबी हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले ही उनका जो यूट्यूब ब्लॉग है, चैनल है, उसको मैंने चेकआउट किया था, बट वहाँ पे उन्होंने अपने बेबी का जेंडर रिवील नहीं किया था। तो आज अचानक से मुझे ख्याल आया कि अब तक तो शायद इतने दिन हो गए हैं, उन्होंने अपने बेबी का जेंडर रिवील कर दिया होगा। तो मैं यूं ही मतलब स्क्रॉल करते हुए उनके चैनल को देखने चली गई, जहाँ जाके मुझे पता चला कि उनको बेबी गर्ल हुई है। और इस चीज़ को लेके मतलब लोगों ने उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ़ यू कि आपको बेटी हुई है। बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और जिस बारे में मैं आज बात करने आई हूँ इस वीडियो में, वो ये है कि लोगों ने हमको सेकंड बेबी गर्ल होने पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। मतलब नेगेटिव कमेंट्स, जैसा कि मुझे राहुल जी का जो मैंने वीडियो देखा उसमें मैंने सुना कि उन्होंने बताया कि कई लोगों ने मतलब उनको इस तरीके से बोला हुआ है कि अरे तुम्हें तो बेटी लड़की हुई है, तुम्हें बेटा नहीं हुआ है, ये है वो है, मतलब तुमने पहले से देखा होगा इसलिए तुम लोग इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि तुमको बेटा ही होगा। तो मैं आज जस्ट मतलब एक होता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत थोड़ा सा फ़ायदा उठाने आई हूँ। मैं लोगों से सिर्फ इस बारे में बात करने आई हूँ कि मतलब जिन लोगों के पास बच्चे हैं और जिनके पास अभी नहीं हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब जब आप कंसीव करते हो सबसे पहले आपके माइंड में क्या ख्याल आता है कि आपको बेटा ही कंसीव करना है या आपको बेटी ही कंसीव करना है, ये आता है? नहीं, आपके मन में जो सबसे पहला ख्याल आता है कि हे ईश्वर बस मेरी गोद भर जाए, मुझे एक बच्चा हो जाए। ठीक है। रही बात सेकंड बेबी की, फर्स्ट बच्चे पे ऑलमोस्ट हर पेरेंट कि चलो हमें कुछ भी हो जाए, बेटा हो जाए बेटी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पीपल एन्जॉय देयर मोमेंट, वो अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं, बच्चे के आने की खुशी को एंजॉय करते हैं, अपने बच्चे से रिलेटेड वो हर चीज़ एंजॉय करते हैं क्योंकि वो माँ बाप बने हुए होते हैं। अब मैं बात करूँगी सेकंड बेबी की। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी मेरी 9 साल की है, बेटा मेरा अभी 4 साल का है। तो मैं अपना पर्सनल फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ उन लोगों के साथ जो इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाते हैं कि 2 बेटियां होना बहुत मतलब बुरी बात है, या लोग इस चीज़ पे दुख जताते हैं। लोगों की 3-3 4-4 बेटियां भी होती है, लेकिन वो लोग इस चीज़ का मतलब दुख किस चीज़ को कहते हो आप? दुख मुझे तो लिटरली समझ में नहीं आता है। लाइक बच्चा होना आपके लिए दुख है? मतलब एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आई, उसके पेरेंट्स आपको लगता है कि उस चीज़ का दुख मना सकते हैं? जैसे कि राहुल जी ने कहा था कि उनका जो बेबी गर्ल हुई है अभी, उनको एक इच्छा थी, एक चाहत थी। बीइंग अ मदर मैं इस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ, एंड बीइंग अ वाइफ ऑल्सो। तो जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी उस वक्त मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, तो मेरे को बेटा चाहिए था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस चीज़ को लेकर झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मतलब हमारी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे जिस वजह से मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। वो मुझसे मेरी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अलग थे। तो मुझे हमेशा लगता था, या लोगों ने मुझे उस टाइम समझाया भी ऐसे ही था कि अगर तुझे बेटा हो जाएगा ना तो तेरा पति वापस आ जाएगा। तो इस चीज़ को ना कहीं वो 9 महीने सुनते ना मैंने भी अपने मन में एंड ऑफ द टाइम बांध लिया कि हाँ, मुझे अगर बेटा हो गया तो मेरा पति आ जाएगा। लेकिन जैसे ही डिलीवरी रूम में मैं मतलब गई, बहुत सारे पेन के बाद मुझे मेरी बेटी हुई। जब वो हुई ना, मैं मतलब भगवान गवाह इस चीज़ के, मेरे ईश्वर जानते हैं कि जब मेरे को डॉक्टर ने ये कहा ना कि बेटी हुई है, उस चीज़ का मुझे 1% का ना दुख हुआ, ना किसी चीज़ का मलाल था मन में कि मुझे बेटी क्यों हुई, भगवान ने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया, क्या पता मेरा पति वापस ना आए। नहीं, उस टाइम मेरी सबसे बड़ी खुशी थी कि मेरी खुद की एक औलाद है इस दुनिया में जिसे मैं अपना कहूँगी, वो मुझे माँ कहेगी। ये चीज़ थी मेरे मन में, ये बिल्कुल भी नहीं कि मुझे बेटी हुई है। अब बात करती हूँ मैं मेरी सेकंड प्रेगनेंसी की।
जब मैं सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी मेरी थी, उससे पहले हम लोगों ने कम से कम 6 महीने तक सब हॉस्पिटल के बहुत सारे चक्कर काटे, क्योंकि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। मुझे पीसीओडी है इस वजह से। बट ड्यूरिंग दैट टाइम 6 मंथ्स मुझे हमेशा कहीं ना कहीं पता था कि मेरा हस्बैंड जो हैं उनको एक बेटा चाहिए। इसलिए नहीं, उनके मन में कोई किसी तरीके का कोई लालच नहीं था कि मतलब बेटा ही होना चाहिए, बेटी होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उनके मन में सिर्फ इतनी सी बात थी कि जैसे हम औरतों को होता है ना यार, कि मेरी बेटी होगी तो मैं उसको ऐसे कपड़े पहनाऊँगी, उसे ये ऐसा घुमाऊँगी, उसको ऐसे क्लिप्स दिलाऊँगी, उसको वो जब टीनेज में आएगी मैं उसके साथ घूमने जाऊँगी, उसके दोस्तों के साथ उठूँगी। ऐसे ही हर आदमी का भी अरमान होता है। प्लीज़ बीइंग अ मैन और वुमेन, ये समझो हर इंसान की अपनी अलग अलग ज़रूरत है, ठीक है। हर इंसान के अलावा हर मेल हर फीमेल की अपनी अपनी ख्वाहिशात है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि अगर एक औरत होने के नाते मैं ये चाह सकती हूँ कि मुझे बेटी हो, क्योंकि मुझे उसे फ्रॉक्स पहनानी है, उसे क्लिप्स लगानी है, उसका मेकअप करना है, उसको लेके घूमना है। तो बीइंग अ मैन, मेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो अपने इमोशंस को नहीं दिखा पाते हैं हम लोगों के सामने, औरतों के सामने, दुनिया के सामने। बट कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ख्वाहिश होती है जब वो बाप बन रहे होते कि उन्हें भी एक बेटा चाहिए जो उनके साथ बड़े होके घूमे फिरे, वो जिनके साथ कुछ अपनी पर्सनल बात जो वो एक औरत से नहीं कह सकते वो अपने बेटे से कह सके। ये सारे जो जज्बात होते हैं ना, ये आदमियों के अंदर भी होते हैं। वो हार्टलेस नहीं होते हैं, वो इमोशनलेस नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो जो भी लोग इस चीज़ को मतलब उन लोगों को ट्रोल कर रहे हैं ना कि उनको दूसरी बेटी हुई है, उनको इस चीज़ का दुख है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में इस चीज़ को क्लियर किया था। और मेरा ये वीडियो बनाने का जस्ट इतना सा मोटिव है यार, एक ही ज़िंदगी मिली है, दूसरों में प्यार बांटो, प्यार से रहो, दूसरों को प्यार दो, अपने लिए प्यार पाओ। ज़रूरत नहीं किसी को इतना हेट करने की। उनकी बेटी हुई है, हमें खुश होना चाहिए यार कि एक और नन्ही परी इस दुनिया में आई है, किसी के घर आई है। बीइंग अ मदर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी 2 औलादें हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बट अगर सेकंड टाइम भी मुझे भगवान ने बेटी दी होती ना, तो मैं इस चीज़ का कभी भी कोई शिकवा या शिकायत नहीं करती। और आपको तो और बल्कि औरतों का इस समाज में कैसा हाल है आपको पता है। आप वीडियोस बना के उन्हें ट्रोल कर रहे हो, कभी सोचा है कि उनके अगल बगल उनके फैमिली में कोई नहीं बोलता होगा, पर आसपास रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस सब बात करते होंगे कि अरे लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ। ऐसा हमारे यहाँ हर किसी के यहाँ होता है। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, उनके सपोर्ट में आना चाहिए कि भाई नहीं हम बहुत खुश है, जो नहीं है खुश उसे रहने दो। बट एटलीस्ट आप लोग ऐसी वीडियोज़ ऐसे कमेंट्स ऐसे उनको ट्रोलिंग ना करें, उन्हें खुश रहने दें, अपने स्पेस में रहने दें, अपनी बेटी को अपनी बड़ी बेटी के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने दें। थैंक यू सो मच। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप में से किसी को भी किसी तरीके की ठेस पहुंची हो तो आई एम सो सॉरी। बट मैं अभी भी स्टिल यही कहूँगी, बेटा बेटी मैटर नहीं करता, एट दी एंड मैटर करता है माँ बाप की खुशी उनके बच्चों के साथ, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन Mampi and Rahul, congratulations for your daughter. Thank you. Bye.